तो मूवी की शुरुआत में हम डेब और फिनी नाम के एक बाप बेटे को देखते हैं जो कि एक नेस्ट्रियन होता है। लेकिन फिलहाल डेब अपने बेटे से बता रहा होता है कि अभी उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना होगा। लेकिन इस बात से उसका बेटा डेब ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि बार बार जगह शिफ्ट करने की वजह से उसका कोई अच्छा सा दोस्त नहीं बन पा रहा था। जिसके बाद ये सभी लोग मिलके एक जंगल में जाते हैं क्योंकि हाल ही में इन्हें पता चला था कि यहाँ पे बहुत तेज बाढ़ आने वाली है, जिस वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाएगा। जिसके बाद हमें जंगल के बीच में लायन को दिखाया जाता है जो कि सभी जानवरों को बताता है कि कैसे वो लोग शिप की मदद से यहाँ से अपनी जान बचा सकते हैं। और यहाँ से निकलने के लिए नोहा नाम के बंदे ने सभी जानवरों का नाम लिखा था। लेकिन उस शिप की मदद से वही जानवर उस जंगल से बाहर निकल सकते थे जिनका नाम उस लिस्ट में था। और अपना अपना नाम चेक करने के लिए वहाँ के सारे जानवर लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस लिस्ट के अंदर डेब और फिनी का नाम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम हेजल और ली नाम के कैट को देखते हैं जिनका नाम उस लिस्ट में था। जिसे देखने के बाद डेब को एक आइडिया आता है और वो फिनी के साथ अपना भी एक कैट जैसा हुलिया बना के किसी तरीके से शिप के ऊपर चढ़ जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद हेजल और ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद ली और फिनी जानबूझ के ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आंखों से बाढ़ को देखना था। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक चिंपांजी आ जाता है जिसे देखने के बाद ली काफी ज्यादा डर जाता है और वो जल्दबाजी में इधर उधर भागने लगता है। लेकिन देखते ही देखते बाढ़ का बहुत तेज बहाव आता है और वो शिप से टकरा जाता है, जिस वजह से ली और फिनी पानी के नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से दो ड्रैगन वर्ड आके उन दोनों को वहाँ पे बचा लेते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में इन दोनों को पता चलता है कि आखिर वो दोनों वर्ड उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि इन्हें खाने के लिए आए थे, जिस वजह से ये दोनों किसी तरीके से अपने आप को बचा के बीच जंगल के बीच में गिर जाते हैं। जिसे देखने के बाद ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिनी से कहता है कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते और हम दोनों को अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। इसके बाद लिया वहाँ पे रहने के लिए एक छोटा सा अपना घर बना लेती है ताकि वहाँ पे वो अपनी रात बिता सके। लेकिन वहाँ पे कुछ ही देर में उसका बना हुआ घर बारिश की वजह से उजड़ जाता है। उसके बाद वो फिनी को देखती है जिसने एक अच्छा सा घर बना लिया था, जिस वजह से लिया भी उसके पास जाके उसके साथ रहने लगती है। लेकिन रात में लिया देखती है कि फिनी काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है, जिसपे फिनी भी उसे बताता है कि हम लोग रात में ऐसे ही ग्लो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डेव और हेजल को भी देख पाते हैं जो कि पूरी शिप पे इन्हीं दोनों को ढूंढ रहे थे। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी ये दोनों उन्हें कहीं पे नहीं मिलते। लेकिन ऐसे ही बीते थोड़ी देर में डेव और हेजल पकड़े जाते हैं और इन दोनों को वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड एक जेल में डाल देता है। अब अगली सुबह एक बार फिर से हम फिनी और लिया को देखते हैं जिनके पीछे वही ड्रैगन वर्ड एक बार फिर से पड़ जाता है और ये दोनों भी वहाँ से अपनी जान बचा के किसी तरीके से भागने लगते हैं। लेकिन वहाँ से भागते समय रास्ते में इन दोनों को एक व्हेल मिल जाती है जो कि इन दोनों की वहाँ पे जान बचा लेती है। उस व्हेल मछली का नाम ओबेसी होता है और उसी के साथ एक और क्रिएचर था और ये दोनों भी बताते हैं कि हमें भी उस शिप के अंदर एंट्री नहीं मिली। और उसके बाद ये सभी लोग मिलके एक साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डेब और हेजल को भी देख पाते हैं जो कि किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा लायन के पास चले जाते हैं और वो दोनों लायन के पास जाके उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हम दोनों के बच्चे पीछे ही छूट गए हैं। लेकिन लायन उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब ये देखने के बाद इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोनों मिलके किसी तरीके से लायन को बेहोश कर देते हैं और वो लोग शिप को भी वापस पीछे की तरफ मोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फिनी और लिया को देखते हैं जिनके ऊपर एक बार फिर से वही ड्रैगन वर्ड हमला कर देते हैं। लेकिन ये लोग किसी तरीके से अपनी जान वहाँ पे बचा लेते हैं। उसके बाद ये सभी लोग मिलके एक बड़े से पहाड़ के नीचे आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ के वहाँ से मदद मंगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद लिया काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से वो अकेले ही आगे जाने का डिसाइड करती है और वहाँ से अकेले ही आगे जाने लगती है। उसके बाद हम लायन के पास उसके सिक्योरिटी गार्ड को आते हुए देखते हैं जो कि लायन को बताता है कि हेजल और डेब यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लायन बेहोश था, जिस वजह से डेब और हेजल मिलके लायन की बॉडी से ऐसा ट्रीट करवाते हैं जैसे उसे सब कुछ पता हो और ये जानने के बाद वो गार्ड भी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिया को भी देख पाते हैं जो कि चलते चलते काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से वो पानी के अंदर गिरने ही वाली थी, पर तभी ओबीसी आके उसकी जान बचा लेता है, जिसे देखने के बाद लिया भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और ये सब लोग मिलके वहाँ पे साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। और आगे जाते जाते ये लोग किसी तरीके से एक केव में अपनी रात बिताते हैं। लेकिन सुबह होते के साथ ही अचानक से उस केव के अंदर पानी भरने लगता है और ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद बदकिस्मती से ओबीसी पानी के अंदर गिर के डूब जाता है और
फिनी और लिया अपनी जान बचा के वहाँ से भागते रहते हैं और वो दोनों भी बीच समंदर के बीच में एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर फंस जाते हैं। लेकिन तभी हम सामने डेब और हेजल को देखते हैं जो कि शिप को लेके इन्हीं की तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी हम लाइन को भी देख पाते हैं जिसे कि होश आ चुका था और वो डेब से फाइट करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से डेब एक ब्लू कलर का गैस छोड़ के लाइन को एक बार फिर से बेहोश कर देता है, जिसके बाद ये दोनों मिलके अपने बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों मिलके लिया को तो बचा लेते हैं लेकिन फिनी किसी तरीके से बेहोश होकर पानी में डूब जाता है। जिसके बाद लिया, हेजल और डेब तीनों पानी में कूद के फिनी को बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ सभी को ये लग रहा था कि शायद फिनी यहाँ पे मारा जा चुका है। लेकिन तभी अचानक से फिनी पानी के अंदर सांस लेने लगता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि नेस्ट्रियन पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ड्रैगन वर्ड भी पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि हेजल और लिया को पानी के अंदर सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से ये दोनों बाप बेटे मिलकर उसे पानी से बाहर ले आते हैं। तभी हम फिनी को देखते हैं जो कि उन सभी ड्रैगन को अपने पीछे लगा के एक ट्रैप में जाके फंसा देता है। लेकिन वो जल्दी ही उस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं और वो फिनी को खाने ही वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पे ओबीसी बाहर निकलता है जो कि उन दोनों को खा जाता है, जिसे देखने के बाद फिनी भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो विल से पूछता है कि आखिर तुम सरवाइव कैसे कर सकते हो, जिसपे वो उससे बताता है कि मैं पानी वाला जीव हूँ और मैं पानी के अंदर भी सरवाइव कर सकता हूँ। जिसके बाद डेब, फिनी और वेल डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग मिलके पानी में रहेंगे और वो लोग हेजल और लिया को वापस से शिप में भेज देते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।